Good morning, students. This video is brought to you by MD Senior Secondary School Kalayat and myself Sachin Rana, PhD मैथमेटिक्स। तो हम मैथमेटिक्स में 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है जो सेट वो कर रहे हैं। और जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज 1.4 हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन हो चुका था। अब इसमें हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस। ये देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। ए दे रखा है ए बी दे रखा है ए बी सी। इज ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमें इसमें ए दे रखा है वो है ए कोमा बी। ठीक है, और बी दे रखा है ए बी सी। तो इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इज ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है प्रॉपर सबसेट आपको पता है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है या फिर जो आज ही ऐड हुए हैं, पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है, उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रीवियस वीडियोस देखें जिसमें हमने सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि एक प्रॉपर हिस्सा होना चाहिए बी का। अब देखिए, बी में ए बी सी है, ए में ए बी है, तो ए बी सी का ही तो एक हिस्सा है। तो ये आ जाएगा कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, अब आगे पूछा गया है व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, और यूनियन में हम पढ़ चुके हैं, दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या आएगा ए बी सी। और ध्यान से देखिए, ये बी सेट ही बन गया, तो आप लिख सकते हो उसको बी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं यूनियन के। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इंटरसेक्शन के। जैसे कि ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 6th क्वेश्चन है। जैसे इसमें ए बी सी डी 4 आपको सेट दे रखे हैं और आपको ये इसमें 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना है, बीच में यूनियन भी दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कि जो ये 6th का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले जो सेट हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। एक तो है सेट ए दे रखा है 3, 5, 7, 9 और 11। एक दे रखा है सेट बी, वो है 7, 9, 11, 13। एक दे रखा है सेट सी 11, 13, 15। और एक है सेट डी 15, 17। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में आप देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, इनको कॉमन देखना है। इनमें क्या है, ए में और बी में कॉमन क्या है। तो ए और बी में देखिए क्या कॉमन है, 3 एक तो कॉमन। ठीक है, एक 9 कॉमन है, एक 11 कॉमन है, और तो नहीं है कोई कॉमन। तो क्या आ जाएगा, सॉरी 7 है, 9 है और 11 है। तो 7, 9, 11। तो ए इंटरसेक्शन भी आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें थर्ड पार्ट देखिए, उसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तीनों का इंटरसेक्शन करना है। तो आप सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए में और सी में क्या क्या कॉमन है, 3, 5, 7, 9 इसमें है नहीं सी में। ठीक है, 11 है सिर्फ, 13, 15 ए में नहीं है। तो 11 दोनों में और सी में, तो ये क्या आ जाएगा 11। अब आपको ए इंटरसेक्शन सी तो 11 आ गया, आप इसकी जगह 11 रख दीजिए। इंटरसेक्शन डी, डी क्या है 15 और 17। अब देखिए 11, 15, 17 कुछ कॉमन है, नहीं है तो आप इसको एम्प्टी सेट लिखेंगे ऐसे। ठीक है, या फिर इसको आप इसकी बजाय ऐसे 5 लिख सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद कई बार क्वेश्चन आते हैं उसमें, जैसे इसका 6th पार्ट है, दोनों ऑपरेशन एक साथ ही दे रखे हैं। जैसे अगर हम 6th पार्ट लें, इसमें पूछ रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इनमें एक चीज़ देखिए, अगर आपको तीनों एक ही साथ दे रखे हैं, मतलब जैसे 3 सेट दे रखे हैं और उसमें 2 ऑपरेशन है अलग अलग, चाहे यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो, तो एक चीज़ बड़ा ध्यान दो, ब्रैकेट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट ना हो ना तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि पहले के कौन सा ऑपरेशन लगाना है। तो जो ब्रैकेट दे रखी है, ठीक है, और जो आपने पढ़ाई होगा छोटी क्लास में, बोर्ड मास का रूल होता है, उसमें बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। तो आप पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इसमें सबसे पहले देखिए बी यूनियन सी निकालिए। तो बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी को इकट्ठा करके लिखना आपको। तो क्या आ जाएगा, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 और 15, ये हो गया, ये बी यूनियन सी आया। अब आपको ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ए के साथ आपको इंटरसेक्शन निकालना है किसका, बी यूनियन सी का। अब देखिए ए में क्या है, ए में और इनमें, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है वो आपको बताना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें देखिए 3 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, 5 यहाँ पे नहीं है, 7 आ गया एक, तो आप लिखते रहें, एक तो 7 है दोनों में कॉमन है, फिर 9 है दोनों में, और फिर क्या है 11, तो 7 9 11 आ गया। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे करने आपको ये यूनियन के और इंटरसेक्शन के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन वाला। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं और ये ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस सी डी माइनस ऐसे निकालने हैं, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये जो पीछे के प्रीवियस क्वेश्चन है ये भी आपको प्रैक्टिस करके देखनी है, इनकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें स्टार्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट करते हैं हम स्टार्ट। ये 9th क्वेश्चन है जो इसका, इसमें लगेगा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। 9th है इसका, फर्स्ट पार्ट है, करेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक बार चारों सेटों को लिख लेते हैं बारी बारी से। जो सेट ए है वो है 3 6 9 12 15 18 एंड 21। जो सेट बी है वो है 4 8 12 16 20। सी सेट है जो वो है 2 4 6 8 10 12 14 16। और जो डी सेट है वो है 5 10 15 और 20, ये दे रखा है, ठीक है। अब आपको इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें निकालना है पहले ए माइनस बी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए माइनस बी। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करना है, ए में से माइनस कर देना है किसको, बी को। अब ए में से हम जब बी को हटाएंगे तो देखिए क्या क्या हटा, 4 हट गया यहाँ से, लेकिन यहाँ है ही नहीं, ठीक है। 8 हट गया, ठीक है, लेकिन यहाँ ही नहीं है, ठीक है। 12 हट गया, यहाँ पे देखिए ये 12 हट जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो बी के एलिमेंट्स हैं वो हटा देना है ए में से, और जो बच गए वो लिख देना। जैसे एक तो 3 बच गया, ठीक है, 4 यहाँ है ही नहीं, ठीक है, 6 देखिए यहाँ है नहीं है, तो 6 बच गया, 9 बच गया, ठीक है। अब देखिए
12 हटाना है हमें, 4 हटाना है, 8 4 हम हटा चुके हैं, 8 हटा चुके मतलब है ही नहीं इसमें, 12 है जो 12 को भी इसमें से हटा दीजिए, अब 12 नहीं लिखना है। 15 यहाँ नहीं है तो आप 15 लिख दीजिए, ठीक है। 16 हटा दो, है ही नहीं यहाँ। 20 है नहीं तो क्या आया, 18 आया और 21 आया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको बी को हटाना है तो 4 8 12 16 20, मेक श्योर कि जो आपका ये a माइनस बी है इसमें ये b नहीं होना चाहिए। देखो 4 नहीं है यहाँ पे, 8 नहीं है यहाँ पे, 12 नहीं है यहाँ पे, 16 नहीं है यहाँ पे, 20 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसका एक और तरीका है, अगर कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो आप सबसे पहले क्या करें कि जो हटाना है इसका मतलब ऑब्वियस है वो कॉमन होंगे दोनों में, तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों करने के लिए पहले ए इंटरसेक्शन भी निकाल लीजिए जो कॉमन है दोनों में। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, जो दोनों में कॉमन हो तो कॉमन देखिए क्या क्या है, 4 है, ठीक है, 8 4 है नहीं है, 8 नहीं है, 12 है तो आप यहाँ 12 लिख दीजिए, ठीक है। और क्या कॉमन है, 16 नहीं है, ठीक है, 20 नहीं है, तो ये आ गया, सिर्फ 12 है। तो अगर आपको इंटरसेक्शन पूछा जाता है तो आप उसको ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। यूनियन पूछा जाता है तो मैं एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये यूनियन में इकट्ठा करके लिखेंगे सबको, तो क्या आएगा 3 फिर 4 आ जाएगा, मैं असेंडिंग में लिख रहा हूँ, 3 4 फिर उसके बाद 6 8 9, ठीक है, फिर 12 15 16 18, ठीक है, 20 21। देखिए इसमें 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है, ए आ चुका है। और बी चेक करते हैं हम, बी भी आ चुका है 4 8 12 16 20, ठीक। तो एक चीज़ ध्यान रखें, जो ए इंटरसेक्शन आएगा ना 12, वो ए माइनस बी में नहीं होना चाहिए, मैंने इसलिए आपको दिखाया निकाल के, इसमें तो ये होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन हो और जिसमें बहुत सारे कुछ कॉमन हो, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि जो ये 12 है ये इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। आपको समझ में आ जाएगा आई थिंक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए क्वेश्चन करना है हमें बी माइनस सी कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, बी माइनस सी। अब देखिए बी में से सी को हटाना है, अब बी में से सी को हटाएंगे, एक तो 2 हट गया, तो 2 तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। उसके बाद 8 देखिए, यहाँ 8 है, तो 6 भी हट गया, 6 है ही नहीं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 भी आप हटा चुके हैं, ठीक है, 2 ऑलरेडी इसमें है ही नहीं, 6 है ही नहीं इसमें, 8 हटा दिया आपने, 10 है नहीं, 12 हटा दिया, 16 हटा दिया, क्या बचा 20, तो सिर्फ 20 आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, जो भी इनमें कॉमन थे, जैसे कॉमन क्या क्या था, 4 था, 8 था, 12 था, ठीक है, और 16 था, ये जो कॉमन थे उन कॉमन को आपको इसमें से हटा देना है, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखिए ए इंटरसेक्शन भी कितना आया था, 12 आया था, तो आपको क्या करना है कि जो ये 12 था इसमें से हमने क्या किया था, इसको जो ए था ए में से 12 को हटा दिया हमने, तो 12 हटते क्या बच गया, 3 6 9 15 18 21, 3 6 9 15 18 21, ठीक है। हालांकि इसमें जो और थे जैसे 4 को हटाना है, 4 तो यहाँ था ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसकी जरूरत ही नहीं हमें तो a माइनस बी में क्या करना है मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे हमने b माइनस सी किया है, b में से c को हटाना है, तो c वाले सारे एलिमेंट हट जाएंगे b में से, b में वही एलिमेंट बचेंगे जो c में नहीं है, ठीक है। जैसे 2 है, 2 तो यहाँ ऑलरेडी है ही नहीं, 4 हटा दिया हमने, 4 हटा दिया, 6 है नहीं, तो नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8 हटा दिया,
12 हटा दिया, 16 हटा दिया, क्या बच गया? 20 बचा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे d माइनस बी है, d माइनस बी, डी में से b को हटाएंगे हम, d में से किसको हटाएंगे? b को। अब d में से हमें b को हटाना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आंसर आएगा वो d में से ही आने चाहिए। d में जो जैसे जो पहले लिख रखा है हमने, ठीक है, जैसे a है, ये जो आंसर आया हमारा 3, 6, 9, 15, 18, 21, ये जो सेट है ये a में से होने चाहिए। कोई भी आपका ऐसा नंबर नहीं आएगा जो b में से हो। ठीक है, जैसे b माइनस 20 आया, ठीक है, तो 20 देखिए b में मिलना चाहिए, यार 20। ऐसे d माइनस बी, तो जो आंसर आएगा वो d में से आएगा। d में से b को हटा दो, d में से आपको किसको हटाना है? b को हटाना है। तो 4 हट गया, 8 हट गया, 12 हट गया, इसमें है ही नहीं, 16 हट गया, वो भी नहीं है, 20 हट गया जो है। तो क्या बचा? 5, 10 और 15 बचा, 5, 10 और 15 बचा। ठीक है, आप कॉमन देख सकते हैं, इनमें कॉमन क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन डी में 20 आएगा, तो आप इसमें से क्या हटा दें? 20 को हटा दें। ठीक है, आप इसमें निकाल सकते हैं। अभी डी इंटरसेक्शन भी निकाल लो। डी इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? डी में से और बी में से कॉमन देखिए, क्या है कॉमन? 20 है, तो आप 20 को हटा दो इसमें से डायरेक्टली। तो डी में से वो 20 हट गया, तो डी देखिए, डी में से अगर आप 20 को हटा दें तो क्या बचा? 5, 10 और 15, तो ये आ गया 5, 10 और 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है इनमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट करेंगे और वेन डायग्राम हमें करना है, और उसके बाद जो इनकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक, थ्योरेटिकल थोड़े क्वेश्चन होते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो तब तक घर पे रहें, ठीक है, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग है जो एक, उसका भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।